हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज है 25 मार्च 2026। आज के दिन हम समझने की कोशिश करेंगे ऑप्शन चेन को देख के कि निफ्टी में मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, बाजार का आज के दिन का रेंज क्या होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कल के दिन का बाजार, जिसके बारे में हम लोग लाइव मार्केट में एनालिसिस कर रहे थे निफ्टी को। तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आज के दिन मतलब 24 तारीख के दिन बाजार का बॉटम रहेगा 22,500 और वहीं बाजार का टॉप रहेगा, निफ्टी का टॉप जो रहेगा वो 23,000 की वैल्यू था। मार्केट अपने 23,000 की वैल्यू तक पहुंचा, बीच में कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, इसके बारे में भी हम लोगों ने बातें की थी। अब वो चीज जो टॉप और बॉटम है, किस आधार पे हम लोग मार्केट का टॉप और बॉटम डिसाइड करते हैं, बाजार को देखते कैसे हैं, ऑप्शन चेन को समझते कैसे हैं, यह देखने के लिए आपको कल की वीडियो देखना पड़ेगा। साथ साथ में बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट की जो सीरीज है उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए, आज 25 मार्च है और आज के बाजार को हम 9:15 से देखते हैं। अभी समय हुआ है 10:28। आ जाते हैं ऑप्शन चेन में और एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन का डेटा मैं यहां पे लगा लिया हूं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन में जाना है और 9:15 से जो भी एक्टिविटी ऑप्शन चेन में हुई है वो हमको दिखाई देगा। चलिए चलते हैं हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन। इसमें आ जाते हैं, सेलेक्ट सिंबल में मैं सिलेक्ट कर लेता हूं निफ्टी, और निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद निफ्टी का एक्सपायरी जो होगा वो 30 तारीख का है और आज है 25 तारीख, और इसको मैं कर देता हूं प्ले। प्ले करके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टॉप कर देते हैं और पहला टिक देखने की कोशिश करते हैं 9:15 का। 9:15 में ऑप्शन चेन का डेटा, निफ्टी का डेटा क्या बोल रहा है। अभी सेंसेक्स का डेटा दिखाई दे रहा है, निफ्टी का डेटा आ जाएगा, बस इसको क्या कर लेना है, कभी ऐसा दिखाई दे तो प्ले करके फिर से स्टॉप कर लेना। तो क्या दिखाई पड़ रहा है यहां पर मेरे को, मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि मेरा जो सपोर्ट है निफ्टी में वो 23,000 का है, 23,000 का सपोर्ट है। सपोर्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का ही है। वही बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है, 23,100 में हमको हाईएस्ट वॉल्यूम के बिहाफ में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 100% वॉल्यूम सबसे पहले मिल रहा है, तो रेजिस्टेंस किसका होगा, वॉल्यूम का होगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का है, तो 23,100 का। समझ रहे हो, 23,100 के में हमारा रेजिस्टेंस है और 23,000 में हमारा सपोर्ट है। अब आ जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सपोर्ट तो हमको वीक टूवर्ड स्टॉप दिखाई दे रहा है। कहां वीक टूवर्ड स्टॉप दिखाई दे रहा है, देखिए 23,000 से ये येलो कलर ऊपर की ओर 23,100 में वीकनेस क्रिएट कर रहा है। तो जब भी अपने से बड़ी संख्या की ओर वीकनेस क्रिएट करता है तो वो हमेशा वीक टूवर्ड स्टॉप कहलाता है, और वहीं अपने से छोटी संख्या की ओर वीकनेस क्रिएट करता है तो वो वीक टूवर्ड्स बॉटम कहलाता है। चलिए, तो सपोर्ट तो हमारा हो गया वीक टूवर्ड स्टॉप, नीचे लिख के भी आ रहा है WTT 81%, क्योंकि छोटी स्ट्राइक प्राइस से बड़ी स्ट्राइक प्राइस की ओर यह जाना चाहता है, जो कि हमको कैसे दिखाई देता है, येलो कलर के रूप में। आ जाते हैं रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस 23,100 में है और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम प्रतीत हो रहा है। रेजिस्टेंस कैसा नजर आ रहा है, वीक टूवर्ड्स बॉटम। चलेगा किस समय की बात है ये, थोड़ा सा पीछे करके देखता हूं, क्या ये रेजिस्टेंस 23,000 पे ही था, क्योंकि 99% है, हो सकता है ये 23,000 से है। देख सकते हो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, तो रेजिस्टेंस 23,000 पे है। सही है, रेजिस्टेंस 23,000, सपोर्ट 23,000, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप, सपोर्ट भी वीक टूवर्ड स्टॉप। जब दोनों ही अपने से बड़ी संख्या की ओर वीकनेस क्रिएट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बुल रन बोलते हैं। और वही हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आपको एलटीपी कैलकुलेटर में इनबिल्ड मिलता है, वह क्या बता रहा है, वह बता रहा है कि आपका
रेजिस्टेंस भी वीक टूवर्ड स्टॉप है और आपका सपोर्ट भी वीक टूवर्ड स्टॉप है और बाजार जो है बुल रन में, क्योंकि दोनों ओर जब वीक टूवर्ड स्टॉप होता है तो वीक टूवर्ड स्टॉप मतलब कि बुलिश प्रेशर, सपोर्ट भी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस भी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे बाजार को क्या देखते हैं, बुल रन की नजर से हम देखते हैं कि बाजार में आज के दिन कोई टॉप नहीं है। जब जब बुल रन दिखाई दे रहा है मतलब कि बाजार का कोई टॉप नहीं है, आपको चाहिए बॉटम, और आपको बॉटम से क्या करना है, बॉटम से आपको खरीदारी करना है। तो चलिए देखते हैं बॉटम क्या होगा। तो यहां पे बॉटम जो है 23,000 की वैल्यू है, क्योंकि सपोर्ट ही आपका सेफ बॉटम होगा। अब आप 23,000 की वैल्यू से जैसे जैसे ऊपर की ओर आते जाओगे, 23,050, 23,100, आप अगर उसके ऊपर से खरीदारी करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, आप रिस्क लोगे। चलेगा, सेफ वैल्यू कौन सी है, तो 23,000 की वैल्यू सेफ वैल्यू है। रिस्क लेना है तो ये मॉडरेट वैल्यू और यहां पर रिस्क की वैल्यू, क्योंकि यहीं तक ये क्या है, वीक टूवर्ड स्टॉप है। रेजिस्टेंस भी कैसा है, रेजिस्टेंस भी वीक टूवर्ड स्टॉप है। चलिए अब इसको क्या कर लेता हूं, मैं प्ले करता हूं और प्ले करके समझते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। हमको क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप, सपोर्ट वीक टूवर्ड स्टॉप। अब यहां पर एक बात और है जो कि हमको क्या है देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस की ओर ही लेके चलता हूं। जब ऐसा कंडीशन दिखाई दे कि रेजिस्टेंस 23,000 पे दिखाई दे, तो हमारे थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हम इसको रेजिस्टेंस मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसको भी हम क्या करते हैं, मैनुअली रूप से क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये तो एआई बताया हमको कि मार्केट बुल रन में है। अब यहां पर थ्योरी क्या बोलता है उसको मैं आप लोगों को समझाता हूं, एक बार मैं वहां तक पहुंच जाऊं। चलिएगा, मैं फिर से क्या हुआ, मैं फिर से उसी जगह पे पहुंच गया जहां रेजिस्टेंस मेरे को 23,000 की वैल्यू पे दिखाई दे रहा है। यहां पर क्या है, 23,000 की वैल्यू पे रेजिस्टेंस भी है, 23,000 की वैल्यू पे सपोर्ट भी है। याद कीजिए जब हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी पढ़े थे, हम लोगों ने क्या बात किया था कि इमेजनरी लाइन की जोड़ी में छोटी वाली से देखना स्टार्ट करेंगे, आउट ऑफ द मनी की ओर जाएंगे, जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट सबसे पहले मिल जाएगा कॉल साइड में, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखना चालू करूं और आउट ऑफ द मनी की ओर जाऊं, तो मैं इसको तो काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मेरा डीप इन द मनी में है। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी आप लोगों को पढ़ाया हूं, आप लोग अगर थ्योरी देखे होगे तो आप लोगों को पता होगा। तो इन द मनी, तो इन द मनी आईटीएम में है, तो क्या हम इसको काउंट करेंगे, तो इसको देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा क्या आज के पूरे दिन में बाजार कभी भी आपके 23,000 या 23,050 के बीच में कहीं आया है क्या। अगर बाजार 23,000 या 23,050 के बीच में कहीं रहा होगा तो इमेजनरी लाइन यहां आया होगा, क्योंकि इमेजनरी लाइन क्या है, करेंट मार्केट प्राइस है। तो इमेजनरी लाइन यहां आया होगा, उस कंडीशन में ही हम इसको काउंट करेंगे, अन्यथा हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बाजार कभी भी 23,50 के नीचे गया है। आ जाते हैं कहां, आ जाते हैं चार्ट में, आज के दिन के कैंडल को देखते हैं और इसको समझते हैं। चलिएगा, कैंडल देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि 50 आया है, देख लेते हैं एक बार। 60, अच्छा देख सकते हो यहाँ पे कि 23,060 के नीचे बाजार कभी भी नहीं आया है। ये 23,060 का लाइन और इसके नीचे, सॉरी ये वाला है 23,60 का लाइन, 23,60 का लाइन ये है और इसके नीचे बाजार नहीं आया है। बाजार 23,60 के नीचे नहीं आया है, मतलब कि वह 23,050 और 23,000 के बीच में कभी नहीं आया है ना, नहीं आया है। इमेजनरी लाइन यहां आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि करंट मार्केट का प्राइस कभी भी 23,050 के नीचे आया ही नहीं है। तो जब 23,050 के नीचे करंट मार्केट प्राइस नहीं आया है तो इमेजनरी लाइन भी कभी भी यहां पे नहीं आया होगा। कौन सी जगह पे, इस जगह पे 23,000 और 23,050 के बीच में। इमेजनरी लाइन यहां कब आता, जब करंट मार्केट प्राइस कभी भी हो आज के दिन इस वैल्यू के बीच में कहीं आई रहती।
23,000 या 23,050 के बीच में अगर 23,049 भी बाजार आ गया रहता तो इमेजनरी लाइन क्या होता, इमेजनरी लाइन यहां आया होता। क्योंकि इमेजनरी लाइन यहां आया नहीं है, तो इमेजनरी लाइन यहां आया नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, रेजिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको रेजिस्टेंस के रूप में नहीं देखेंगे इसको। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा ये होगा 23,100। कौन सा होगा रेजिस्टेंस, 23,100 होगा। कलर को आपको जब ऐसा कंडीशन है तो आपको जाके एक बार क्रॉस चेक करना होगा। कब क्रॉस चेक करना होगा, जब आपको रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे, रेजिस्टेंस इन द मनी में दिखाई दे, आईटीएम में दिखाई दे। जब रेजिस्टेंस इन द मनी में दिखाई दे तो आपको क्या क्रॉस चेक करना है, क्या ये इमेजनरी लाइन कभी भी इस बीच में आई है क्या। अगर इस बीच में आई होगी तभी छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखना चालू करेंगे तो हमको ये नजर आएगा। अन्यथा अन्यथा ऐसे कंडीशन में अगर यहां पर इमेजनरी लाइन है, मैं छोटी वाली से देखना चालू करूंगा, आउट ऑफ द मनी की ओर जाऊंगा, तो ये तो मेरे नजर में आएगा ही नहीं, तो उसको मैं रेजिस्टेंस मानूंगा ही नहीं। सही है, चलिएगा देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी रेजिस्टेंस किसको मान रहा है। ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है, 23,100 है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पकड़ लिया है और ये वीक टू टॉप का है, 23,500 में है। मतलब कि ये कलर ब्लू रूप में दिखाई दे रहा है लेकिन ये रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस है ये वाली वैल्यू और ये वीक टू स्टॉप है। कहां वीक टू स्टॉप है, तो 23,500 में वीक टू स्टॉप है। यहां कहीं 87% दिखाई दे रहा है ना, ये 87%, तो यहां तक ये वीक टू स्टॉप है। सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस भी वीक टू स्टॉप, बुल रन तो है लेकिन जो पहले समझ रहे थे वैसा नहीं है। बाजार बुल रन में है लेकिन रेजिस्टेंस 23,000 नहीं है, रेजिस्टेंस 23,100 है और ये वीक टू स्टॉप है 23,500 में। सपोर्ट कहां है, सपोर्ट 23,000 में है और ये वीक टू टॉप है 23,100 में। उम्मीद करता हूं ये बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये बातें आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी तो आपको थ्योरी वाला वीडियो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो देखना पड़ेगा। सही है, थ्योरी में जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला वीडियो देखोगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। क्योंकि लाइव मार्केट में जब आप बैठोगे तो ऐसा घटना, ऐसा सिनारियो आप लोगों को अमूमन देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए जब भी ऐसा घटना मिले तो आपको क्या याद रखना है, जब भी इन द मनी में दिखाई दे, जब भी इन द मनी में आपको रेजिस्टेंस या इन द मनी में आपको सपोर्ट दिखाई दे तो आपको क्रॉस चेक करना है क्या बाजार आज के दिन वहां तक गया है। जैसे इन द मनी में है तो हम कहां तक के लिए चेक कर रहे थे, यहां तक, क्या बाजार यहां गया है इन द मनी तक। उसी प्रकार सपोर्ट साइड का इन द मनी क्या है, तो सपोर्ट साइड का इन द मनी ये नीचे है। मान लेते हैं सपोर्ट यहां रहता, सपोर्ट कहीं इस जगह रहता अपने इन द मनी में, सपोर्ट साइड के इन द मनी में, तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ता, क्या बाजार कभी भी आपके 23,200 और 23,050 250 के बीच में आया है। क्योंकि तभी तो हम इसको काउंट करते, अन्यथा इसको काउंट नहीं करते। क्योंकि हमारी थ्योरी क्या है, फिक्स है। हमारी थ्योरी क्या है कि इमेजनरी लाइन जहां से होकर गुजरी है उस स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखना चालू करेंगे पुट साइड में, आउट ऑफ द मनी की ओर, आउट ऑफ द मनी की ओर जाएंगे। जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट हमको सबसे पहले मिल जाएगा वह हमारा सपोर्ट कहलाएगा। उसी प्रकार छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखना चालू करेंगे कॉल साइड में, आउट ऑफ द मनी की ओर। जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट सबसे पहले मिल जाएगा वह हमारा क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। इस कंडीशन में जब ये 100% को काउंट नहीं करते हैं तो उसके बाद ये 99% हमको हाईएस्ट मिल जाता है। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, 23,100। हमारा सपोर्ट क्या है, 23,000 है। सपोर्ट कैसा है, तो सपोर्ट वीक स्टॉप है। रेजिस्टेंस कैसा है, तो रेजिस्टेंस भी वीक टूवर्ड स्टॉप है। इस वजह से निफ्टी इस बुल रन में। सही है, निफ्टी बुल रन में है। अगर खरीदारी करना है तो बॉटम की वैल्यू होगा 23,082 रिस्की वैल्यू, 23,034 मॉडरेट वैल्यू, 23,983 सेफ वैल्यू। जितने नीचे से आप खरीदारी करोगे, जितने बॉटम से आप खरीदारी करोगे, उतना ही आपका ट्रेड सेफ ट्रेड कहलाएगा। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट अपने जगह में सेफ होता है क्योंकि आप बुलिश ट्रेड ले रहे हो।
उसी प्रकार सपोर्ट के एक डाइवर्जन ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप मॉडरेट ट्रेड की कैटेगरी में हो, और आप जहां सपोर्ट वीक टूवर्ड स्टॉप हो रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस से आप खरीदारी कर रहे हो तो आप रिस्की ट्रेडर के कैटेगरी में आओगे। चलेगा। अब क्या करता हूं, अब इसको प्ले करता हूं और आप लोगों को भी मेरे साथ समझने की कोशिश करना। बाजार को देखते हैं क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बदलाव होता है। रेजिस्टेंस अब 23,100 में आ गया, जो कि पहले ही हम लोग 23,100 को काउंट कर रहे थे, अब कलर के रूप में भी आ गया। वीक टूवर्ड स्टॉप है 81%, ये 81% का बढ़ना मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ये 81% का घटना मार्केट को नीचे लेके जाएगा। चलेगा। सपोर्ट साइड में क्या दिखाई दे रहा है, 23,100 जल्द ही सपोर्ट बनने वाला है, 99%, 97%। चलिएगा। जैसे ही 100% हो जाएगा 23,100 की वैल्यू में, तो मतलब क्या हो गया, सपोर्ट 23,100 में शिफ्ट हो गया, मतलब बॉटम से टॉप में आ गया, नीचे से ऊपर आ गया। 23,000 से कहां गया, 23,100 में आ गया। देखिए इस क्षण की बात है, यहां पे हमको सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है, तो सपोर्ट अब कहां हो गया, 23,100 पे। जो यहां था पहले, पहले कहां था, ओल्ड सपोर्ट कहां था, पुराना वाला 23,000 पे, ये कहां आ गया, 23,100 में आ गया। मतलब कि जो बाजार 23,000 तक गिर सकता था, अब वो बाजार 23,100 में रोक लूंगा बोल रहा है, उससे नीचे नहीं गिरने दूंगा बोल रहा है। सही है। रेजिस्टेंस देखते हैं, रेजिस्टेंस भी 23,100 में है और ये भी वीक टूवर्ड स्टॉप है, इसी वजह से अभी भी बुल रन बना हुआ है। क्योंकि बुल रन बना हुआ है, हमको ट्रेड कहां से लेना है, तो ट्रेड लेना है 2370 की वैल्यू से। कहां से लेना है, 23,070 की वैल्यू से। बाजार कहां चल रहा है, 23,162, लगभग लगभग आपका मार्केट 90 पॉइंट ऊपर चल रहा है। सही है। आपका बाजार कहां चल रहा है, ऊपर चल रहा है। हमको क्या करना है, वेट करना है बाजार के नीचे आने का। जब बाजार नीचे आएगा तो हम खरीदारी करेंगे। सही है। चलिए अब क्या होगा, अब अगर जैसे ये 96% कम होगा, जितना तेजी से 96% कम होगा उतना ही हमारा सपोर्ट क्या होगा, मजबूत होगा। अगर आपको इस सपोर्ट पे भरोसा करना है, अगर आपको 23,070 से खरीदारी करना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये 96% कम होते जाए, कम होते होते पूरी तरीका से येलो कलर खत्म होने जाना चाहिए। और ये येलो कलर समाप्त कब होगा, जब ये 96% 75 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 75 से कम हो जाएगा। अब आते हैं रेजिस्टेंस साइड में। रेजिस्टेंस साइड में अगर आप बुलिश प्रेशर, अगर आप मार्केट में खरीदारी करना चाहते हो, तो रेजिस्टेंस का वीक टूवर्ड स्टॉप का बना रहना आपके लिए क्या है, फेवरेबल है। ये जो वीक टूवर्ड स्टॉप दिखाई दे रहा है ना 82%, मतलब कि रेजिस्टेंस ऊपर की ओर जाना चाहता है, ये आपके हमेशा फेवर में रहेगा। कब फेवर में रहेगा, जब आप खरीदारी करना चाहते हो बॉटम से। अगर आप बेचना चाहते हो टॉप से, तो ये वीक टूवर्ड स्टॉप आपके फेवर में नहीं रहेगा। ये वीक टूवर्ड स्टॉप मार्केट को ऊपर खींचेगा, और बाजार कहां तक ऊपर ले जा सकता है, तो बाजार 23,500 तक भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि 23,500 से बाजार उसको ऊपर खींच रहा है। अभी समय है, इतना जल्दी यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अमूमन हो सकता है कि ये 23,200 का 67% भी बढ़ के 75% से अधिक हो जाए और रेजिस्टेंस यहां तक वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाए। आगे आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें बन रही है ऑप्शन चेन के डेटा में। चलिएगा। बॉटम बहुत दूर है, बॉटम से खरीदारी करने के बारे में सोच रहे तो 93%, 94%, इसका कम होना बाजार में सपोर्ट को मजबूत करेगा। रेजिस्टेंस का वीक टूवर्ड स्टॉप का बने रहना बाजार में बुल रन को बनाए रखेगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप से स्ट्रांग हो जाएगा, बाजार में बुल रन भी समाप्त हो जाएगा। तो बुल रन क्यों है, क्योंकि सपोर्ट भी ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस भी ऊपर जा रहा है। जब दोनों ही ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुल रन बोलते हैं। उसी प्रकार दोनों ही नीचे जाने की कोशिश करता है तो उसको हम ब्लड बाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड बाथ बोलते हैं। तो ब्लड बाथ और बुल रन दोनों ही क्या है, एलटीपी कैलकुलेटर में डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर जी द्वारा दिया गया नाम है। सही है। चलिए 84%। अब देखिए क्या हुआ था, जिसकी संभावनाओं की बात कर रहे थे 22,200 में, हमको ये नंबर हाईलाइटेड होते दिखाई दे रहा है। मतलब कि
अब इसका इंपैक्ट बाजार में पड़ना चालू हो जाएगा। किसका इंपैक्ट? ये 22,200 का। देखिए जैसे ही 75 से अधिक हुआ, ये क्या हो गया? बोल्ड कलर, बोल्ड अक्षर में दिखाई देने लग गया हमको। इसका फ्रंट कैसा हो गया? डार्क हो गया, बोल्ड हो गया। अब इसको देखते हैं, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट को क्या करेगा? ऊपर की ओर खींचेगा। अगर बाजार को ऊपर की ओर खींचेगा तो हमको बॉटम चाहिए रहेगा। हमारा बॉटम अभी भी 23,060 का ही है, क्योंकि ये 98% कम नहीं हो रहा है। अगर ये कम नहीं हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी मजबूत, सपोर्ट भी मजबूत नहीं है। सपोर्ट अभी भी क्या है? सपोर्ट नीचे की ओर जा सकता है। देखिए 99% हो सकता है ये सपोर्ट 23,000 में चला जाए। सपोर्ट का 23,000 में जाना मार्केट में बेयरिश प्रेशर लाएगा। सपोर्ट का बेयरिश प्रेशर ब्लड बाथ को खत्म कर सकता है। देखते हैं क्या होगा। चलेगा, टिक बाई टिक को क्या कर लेता हूं मैं? टिक बाई टिक को कर लेता हूं मैं 1 मिनट में, और 1 मिनट में लाके बाजार को देखते हैं। चलिए मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट क्लिक करते जाता हूं। जैसे जैसे हम नेक्स्ट में जाते जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या दिखाई देते जाएगा? 30 सेकंड कर देता हूं, हो सकता है बहुत जल्दी मूवमेंट आ जाए और हम उसको पकड़ ना पाए। चलेगा, 94% दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहां पर 23,200 अगला रेजिस्टेंस बनने के लिए तैयार है। सपोर्ट साइड में अभी भी 93% है, मतलब सपोर्ट पूरी तरीके से मजबूत हुआ नहीं है। हमको इंतजार है कोई एक पक्ष मजबूत हो जाए, जहां से हमको क्या मिले? एंट्री मिले। ठीक है, और वह एंट्री सपोर्ट के साइड हो तो ज्यादा अच्छा है। रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 23,200 में। देखिए रेजिस्टेंस कहां? 23,100 से 23,200 में आ गया। ठीक है, अब 23,200 में आ गया। ये देखिए 23,200 में आ गया, और 23,200 में लगभग लगभग ये क्या किया? ये 23,100 में जो परसेंटेज था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। मतलब कि अब रेजिस्टेंस 23,200 में है। रेजिस्टेंस कैसा है? तो रेजिस्टेंस लगभग लगभग स्ट्रांग है। देखिए ये 75% है, ये 74%। जैसे हुआ रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका? रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया। ऊपर देखिए क्या लिखा आएगा? ऊपर आपको लिख के आएगा रेजिस्टेंस 23,200 और स्ट्रांग। रेजिस्टेंस 23,200 में है और स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस की तरफ से तो वो कंफर्म कर दिया कि 23,200 बाजार का टॉप रहेगा। अब देखते हैं सपोर्ट में क्या स्थिति है। अगर सपोर्ट अपने परसेंटेज को कम नहीं कर पाएगा, ये 85% को, तो क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशन में? ऐसे कंडीशन में बाजार और नीचे की ओर जा सकता है। यहां पर एक घटना और हुआ। वो घटना क्या था कि बाजार 23,000 की वैल्यू में आया था, 23,000 से 23,100 में गया, यहां पर 100% होकर शिफ्ट हो गया, और उसके बाद समाप्त भी कर लिया इस 100% को, और नया सपोर्ट कहां बन गया? 23,200 में। मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अब कहां है? 23,200 में है। कैसे कैसे शिफ्टिंग हुआ है? तो पहले 23,000 में आया। सपोर्ट को समझते हैं कैसे? कि पहले 23,000 में था, ये 23,100 में जाने की कोशिश किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, वापस आ गया, और फिर से कोशिश कर रहे 23,200 में जाने का, और पहुंच गया। अब इस बार जब ये 23,200 में आ गया, अब ये 82% को कम होना चाहिए। जब जब ये 82% कम होगा, तब तब हमारा रजिस्टर सपोर्ट क्या होगा? मजबूत होगा। हमारा सपोर्ट क्या होगा? अगर यहां पर हो गया ये 82% समाप्त हो गया, 72% हो गया मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा। रेजिस्टेंस हमारा कैसा है? तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग था, अब फिर से वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया। रेजिस्टेंस क्या हुआ था? हमारा स्ट्रांग हुआ था, और फिर से वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया। तो जब फिर से वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया, तो रेजिस्टेंस फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। वीक टूवर्ड स्टॉप जब भी दिखाई दे, मतलब कि बुलिश प्रेशर अब फिर से हावी हो गया। मतलब कि रेजिस्टेंस कैसा है? तो रेजिस्टेंस में 76% फिर से बाजार को ऊपर की ओर खींचने के लिए तैयार है। सपोर्ट कैसा है? तो सपोर्ट 82% जैसे ही खत्म होगा, बाजार में हमको एक वैल्यू मिल रहा है 23,175 का वैल्यू। 23,175 की वैल्यू वह वैल्यू रहेगी जहां से हम खरीदारी करेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन चेन में, और इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या कभी मार्केट हमको एंट्री का मौका दिया है आज? 23,175 ये वाली वैल्यू के आसपास में। कौन सी वैल्यू के आसपास में? इस वैल्यू के आसपास में। तो ये बाजार एंट्री का मौका नहीं दिया, क्योंकि ये पूरा यहां तक आ नहीं पाया।
ठीक है, अगर यहां पर आता तब यहां से एंट्री मिलता, मतलब कि बाजार में कहीं भी एंट्री मिला नहीं है, को चाहिए बॉटम, और बाजार में बॉटम से एंट्री हमको दिया नहीं है। अगर ये बाजार इस जगह से आके गया रहता तो हमको यहाँ एक एंट्री मिला रहता, यहाँ हमारा टारगेट रहता, लेकिन एंट्री मिला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जब एंट्री मिला नहीं है तो एंट्री होगा नहीं, तो कहां का टारगेट और कहां का स्टॉप लॉस? चलिएगा, रेजिस्टेंस का साइड में, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड स्टॉप है, बुल रन है, हमको पता है मार्केट में कोई भी टॉप नहीं है, हमको बॉटम का भी इंतजार है, और बॉटम अभी हमको बाजार में मिला नहीं है। कभी होता है कि किसी दिन मार्केट बुल रन की स्थिति में सीधा सीधा ऊपर चला जाता है, क्योंकि बाजार में जो बायर्स का सेंटीमेंट होता है वो हावी होता है, वो कभी भी बाजार को बॉटम तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं? खरीदारी करने के पक्ष में होते हैं। लेकिन अगर आपको एंट्री नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि आपको बाजार को समझना है। अगर आपको बाजार समझ में आ रहा है तो एंट्री हो सकता है थोड़ा लेट में मिले, लेकिन लॉस भी नहीं होगा। सही है, तो कहीं से भी एंट्री नहीं करना है, वैल्यू का वेट करना है, अगर वैल्यू नहीं आएगा तो ट्रेड नहीं करना है। चलिए आ जाते हैं 78%, और इसी तरह से ये चल रहा है। समय कितना हुआ है? समय 9:55 का, 1 घंटा का बाजार अभी और बचा है। देखते हैं इस 1 घंटा में क्या होता है। लगभग लगभग सपोर्ट स्ट्रांग होने वाला है, 78% है। जैसे ही ये 75 से कम हो जाएगा, सपोर्ट क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। ये सपोर्ट कैसा हो जाएगा? ये सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा। सपोर्ट का स्ट्रांग होना मतलब कि, सपोर्ट का स्ट्रांग होना मतलब अब हमको एक बॉटम प्रॉपर रूप से मिल गया है। हमको क्या है? एक बॉटम मिल गया है, जिस बॉटम का हमको क्या रहेगा? इंतजार रहेगा। कौन सा है वो बॉटम? तो वो बॉटम रहेगा 23,175 का वैल्यू, 180 का वैल्यू। कौन सी वैल्यू? यही वैल्यू जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कौन सी वैल्यू? ये वाली 23,180, 175 की वैल्यू। यही वैल्यू अभी भी एंट्री करने का सेफ वैल्यू है। ये क्या है? एंट्री करने का सेफ वैल्यू है। जब रेजिस्टेंस यहां स्ट्रांग हो जाएगा, सपोर्ट सॉरी, सपोर्ट यहां स्ट्रांग हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस को हम EOR बोलते हैं, और ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है? वीक टूवर्ड स्टॉप। कहां तक वीक टूवर्ड स्टॉप है? तो रेजिस्टेंस हमारा 23,500 तक वीक टूवर्ड स्टॉप है। और बाजार क्या बोलता है ऐसे कंडीशन में? बाजार कहां तक जाने की क्षमता रखता है? वैसे तो बुल रन है, बुल रन में बाजार का कोई टॉप नहीं होता, मार्केट कहां तक जाएगा यह बोलना मुश्किल होता है। बुल रन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बॉटम से खरीदारी। देखिए बुल रन कौन सा है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 7वां नंबर का सिनारियो है। 7वां नंबर का सिनारियो क्या बोल रहा है? आ जाते हैं 7th नंबर का सिनारियो। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दिया है? 7 नंबर का सिनारियो क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन चेन में बॉटम कहाँ है? तो बॉटम है इस ओर और टॉप है इस ओर। और 7 नंबर का सिनारियो जहां सपोर्ट भी वीक टूवर्ड स्टॉप है, रेजिस्टेंस भी वीक टूवर्ड स्टॉप है, क्या बोला जा रहा है? केवल और केवल कॉल की खरीदारी करो, जो भी बॉटम मिले वहां से खरीद लो, टॉप से बेचो मत। रेड है ना बेचने वाला जगह। रेजिस्टेंस साइड देखिए, रेजिस्टेंस साइड क्या है? इस ओर रेजिस्टेंस है ना, ट्रेडिंग ऑफ EOR। तो रेजिस्टेंस में क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस में कोई एक्टिविटी मत करो, सपोर्ट से खरीदारी कर लो, जो बॉटम मिले खरीदारी कर लो। याद रखना, वह बॉटम सपोर्ट से जितना ऊपर रहेगा आपका रिस्क उतना रहेगा। अगर आप सपोर्ट में खरीदारी कर रहे हो तो आप सेफ ट्रेडर की कैटेगरी में आओगे। चलेगा, वो अपने अपने रिस्क और रिवॉर्ड के रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। आ जाते हैं कहां? आ जाते हैं फिर से ऑप्शन चेन में। अभी भी हमारा क्या है? अभी भी हमारा रेजिस्टेंस 23,200 में है। अच्छा, 1 मिनट ना, चलिए फिर से ही स्टार्ट हो गया। इसको लाइव ला लेता हूं और लाइव डेटा को समझते हैं। मैं लाइव कर दिया इसको, और लाइव मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे, और आज के दिन भी एक प्रिडिक्शन, एक अनुमान लगाएंगे कि कहां तक मार्केट ऊपर जा पाएगा। ठीक है, चलेगा। तो लाइव मार्केट में सेंसेक्स का डेटा आ गया, इसको मैं निफ्टी कर लेता हूं। ये मैं कर लिया निफ्टी का डेटा, और निफ्टी के डेटा को देखते हैं लाइव मार्केट में। चलेगा, सपोर्ट, सपोर्ट है सपोर्ट अभी भी वीक टू और बॉटम है, वो 23,200 में है।
मतलब कि ये जो वीक टूवर्ड्स बॉटम कम हो रहा था ये बढ़ने लग गया। ये 84%, 76%, 77% तक चला गया था, अब ये फिर बढ़ने लग गया। वीक टूवर्ड्स बॉटम का परसेंट बढ़ना मतलब कि बेयरिश प्रेशर। तो सपोर्ट में अभी बेयरिश प्रेशर इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब बाजार रेजिस्टेंस ज्यादा ऊपर बाजार को नहीं ले जा पाएगा, मार्केट रेजिस्टेंस को ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पाएगा। इस कंडीशन में मैं मान के चलता हूं कि 23,480, 23,480 अगर बाजार में आता है तो वो मार्केट का क्या रहेगा, मैक्सिमम टॉप रहेगा। एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं 23,480 का। चलेगा। 23,480 का लाइन क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस जहां तक वीक टूवर्ड स्टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले बाजार कहां तक जाएगा, जहां तक वीक टूवर्ड स्टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले तक। क्यों, क्योंकि सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज बढ़ा रहा है, मतलब सपोर्ट बाजार को नीचे की ओर खींच रहा है, रेजिस्टेंस बाजार को ऊपर की ओर खींच रहा है। ऐसे कंडीशन में बाजार का चांसेस रहता है कि बाजार थम जाता है। कहां तक थम जाता है, तो फिर भी हम मैक्सिमम कंडीशन में बाजार का टॉप मान के चल रहे हैं 23,480। सही है, 23,480 बाजार का टॉप मान के चल रहे हैं। चलिए ये वाली वैल्यू अभी कहां पर चल रहा है, तो अभी चल रहा है ये 23,380 पे। कहां चल रहा है, 23,380 पे। देखते हैं 23,380 कौन सा डाइवर्जन है। चलिए 23,380 कौन सा डाइवर्जन का वैल्यू है, 23,380, मतलब कि अपने रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर, यहां रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर 23,380 में बाजार रुका हुआ है। तो क्या यहां से पुट ले लिया जाए, तो यहां से पुट लेना खतरनाक होगा, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस, सॉरी, अगर ये रेजिस्टेंस यहां वीक टूवर्ड स्टॉप रहता, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर यहां वीक टूवर्ड स्टॉप होता तो उस कंडीशन में ये वैल्यू से मैं ट्रेड लेने बोल देता। लेकिन ये रेजिस्टेंस कहां तक वीक टूवर्ड टॉप है, 23,500 तक वीक टूवर्ड स्टॉप है। तो चूंकि वीक टूवर्ड स्टॉप 23,500 तक है, तो हम हमेशा ट्राई करते हैं जहां तक वीक टूवर्ड स्टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले, मतलब कि WTT-1, ये वाला प्लेस कौन सा है, WTT वीक टूवर्ड स्टॉप, और इससे छोटी स्ट्राइक प्राइस वीक टूवर्ड स्टॉप -1, WTT-1। तो WTT-1 की वैल्यू से ट्रेड लेंगे। क्यों ट्रेड लेंगे, क्योंकि सपोर्ट क्या कर रहा है, बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब एक चीज और देखने वाली बात रहेगी, वो बात कौन सी होगी उसको समझते हैं। चलिए यहां रेजिस्टेंस कहां गया है, रेजिस्टेंस 23,300 में आ गया। एक बात क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, वो बात ये रहेगा, अगर ये 73% बढ़ता है सपोर्ट का, अगर ये 73% बढ़ता है तो उस कंडीशन में बाजार और ऊपर जा सकता है। तो 23,000 का बढ़ना क्या कहलाएगा, फिर से सपोर्ट को ऊपर की ओर 23,300 की ओर पुश करेगा। तो सपोर्ट भी अगर 23,300 में आ गया, इसका मतलब बाजार में और ऊपर की ओर मूवमेंट हो सकता है। शर्त यह है कि ये 84% पूरी तरीके से क्या हो, समाप्त हो। ये 84% अगर बढ़ते गया और सपोर्ट ऐसा ही वीक टूवर्ड्स बॉटम बना रहा, तो बाजार कहां तक जाएगा, जहां तक वीक टूवर्ड स्टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले तक। कहां तक, जहां तक वीक टूवर्ड स्टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले तक। लेकिन अगर ये वीक टूवर्ड्स बॉटम, ये वीक टूवर्ड्स बॉटम खत्म हो जाता है, तो वो कहां तक जाएगा इसका कोई कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बुल रन क्या रहेगा, बहुत बड़ा बुल रन रहेगा। मार्केट में सपोर्ट बार बार बॉटम से टॉप की ओर, रेजिस्टेंस बार बार बॉटम से टॉप की ओर, जब मल्टीपल्स टाइम टॉप की ओर शिफ्टिंग हो रहा हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, ऐसे कंडीशन में कभी भी टॉप से बेचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या नहीं सोचना चाहिए, टॉप से बेचने के बारे में हमेशा कोशिश करना चाहिए बॉटम से खरीदारी करने के बारे में। लेकिन बॉटम से हम तभी खरीदारी करेंगे
जब ये 84% क्या होगा, कम होगा। जब तक ये 84% कम नहीं होगा तो मार्केट में हम बॉटम से भी खरीदारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह चांसेस है कि बाजार फिर से 23,000 की ओर आ सकता है ना, बाजार फिर से नीचे की ओर आ सकता है। यह बात का डर हमेशा बने रहना चाहिए। क्यों बने रहना चाहिए? क्योंकि ये 84% को कम होना है, इसका कोई काम नहीं है बाजार में, इसको कम होना चाहिए। सपोर्ट को 23,200 में स्ट्रांग होना चाहिए, या ये को फिर से वीक टूवर्ड स्टॉप होना चाहिए। कहां वीक टूवर्ड टॉप होना चाहिए? 23,300 में, जहां अभी रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, तो इसी तरह बाजार को देखते हैं, इसी तरह बाजार को समझते हैं, और जो भी पॉसिबल सिनारियोस बन सकते हैं उन सारी चीजों को आपको क्या करना है, पहले ही सोच के रखना है। जब बाजार आपके वैल्यू पे आएगा तो नहीं, वैल्यू पे आने से पहले क्या क्या संभावनाएं बन सकती है उसको आपको क्या करना है, विचार विमर्श मंथन करना है। आईवी कितना का है? 25 का आईवी है। इस साइड कितना का आईवी है? 26 का आईवी है। आईवी जब 20 से ऊपर रहता है तो ऑप्शन में ट्रेड करना एक खतरनाक काम होता है। तो आप कोशिश करना कि सिर्फ और सिर्फ बाजार को समझो। अगर आपको ट्रेड करना है तो फ्यूचर में ट्रेड करो, कॉल ऑप्शन बाई मत करो। सेल कर सकते हो, बाई मत करो, लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शन सेल करते हो या फ्यूचर में बाई और सेल करते हो तो हेज करके करना। बिना हेज किए आप मार्केट में प्रवेश मत करना, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। और ओवरनाइट पोजीशन को अगर आप होल्ड करते हो तो मान के चलो, अगर आप बिना हेज किए उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो बाजार पे। सही है, आपको उसका इंश्योरेंस कराना चाहिए। हेज करना मतलब क्या? इंश्योरेंस करना। कैसे करते हैं यह जानना है तो फिर से आपको थ्योरी वाली वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी का वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि आप थ्योरी में हर चीजों को जब समझ लोगे तब लाइव मार्केट में बाजार को देखना बहुत ही आसान होगा। सही है दोस्तों, चलेगा। क्या क्या सिनारियो बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल काम हो सकता है जो बाजार करेगा, बातें करेंगे। फिलहाल तो 380 बाजार को रोक रहा है। देखिए 380 से ऊपर नहीं जा पा रहा है बाजार, कब तक रोक पाएगा तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये रोक पाएगा। यहां से हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि दिखाई पड़ रहा है 96% जो कि बाजार को क्या कर रहा है, 23,500 तक आने के लिए बोल रहा है। वही सपोर्ट का वीक टूवर्ड्स बॉटम भी कम नहीं हो रहा है, जो कि यह चांसेस रखा है कि सपोर्ट नीचे भी आ सकता है। तो सपोर्ट नीचे भी जा सकता है, रेजिस्टेंस ऊपर भी जा सकता है। बाजार अभी 23,200 के बीच के मंथन में फंसा हुआ है। ऐसे बाजार में क्या करना चाहिए? तो ऐसे बाजार में धैर्य पूर्वक देखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और बीच के किसी भी वैल्यू पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। या तो आज भी 23,000 की वैल्यू मिल जाए या 23,500 की वैल्यू मिल जाए। क्या? या तो 23,000 की वैल्यू मिल जाए या 23,500 की वैल्यू मिल जाए। बीच की वैल्यू, मार्केट ऑलरेडी बीच की वैल्यू में पूरा काम कर चुका है। सही है, ये वैल्यू में ऑलरेडी मार्केट पूरा काम कर चुका है। तो या तो अब 23,480 आ जाए, या तो नीचे कहीं सपोर्ट में मार्केट आ जाए। सही है, या तो सपोर्ट में मार्केट आ जाए। सपोर्ट अभी क्या है, चलिए देखते हैं। अभी सपोर्ट की वैल्यू है 23,178। तो हमको बाजार क्या करना है, 23,178 की वैल्यू। चलिए दोनों लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक लाइन कौन सी रहेगी, ये वाली लाइन, 23,180 की लाइन। तो आपको अगर खरीदारी करना है तो कहां से करना है, 23,180 से करना है। अगर आपको बेचना है बाजार को तो कहां से बेचना है, 23,480 से बेचना है। 180 और ये 480 का रेंज मार्केट में बेहद ही इंपॉर्टेंट रेंज होगा। खैर ये तो अभी 9-11 बजे तक की परिस्थिति है। बाजार डायनेमिक है, बाजार में परिवर्तन आते रहता है। तो कभी भी आप किसी के कहने पे ट्रेड मत कीजिएगा जब तक आपको 100% खुद से श्योरिटी ना हो। सही है, क्योंकि ट्रेडिंग जोखिम भरा काम है और इसमें डिसीजन आपका होना चाहिए। ऑप्शन चेन को देखने का नजरिया आपका होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ट्रेड आप कर रहे हो। मैं आपको यहां पे बाजार कैसे ट्रेड करना है, कैसे ऑप्शन चेन को देखना है, उसको सिखा रहा हूं। ट्रेड करना ये आपकी अपना डिसीजन होगा, अपनी सोच होगी। सही है, तो चलिए इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए, और वीडियो को लाइक
कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।